प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, कि क्या नाम जप करने से आपकी एंजाइटी की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। क्या नाम जप करने से आपको ढेर सारी खुशियां मिल सकती हैं। क्या नाम जप करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं, आपके जीवन के सारे दुख दूर हो सकते हैं। और इस समय आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे सभी जगह नाम जप करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। तो क्या है, आज इस पर हम प्रकाश डालेंगे और आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कैसे आप नाम जप से क्या एक्चुअली में अपनी एंजाइटी की प्रॉब्लम को डिसॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखिए कि नाम जप हम आज से नहीं कर रहे हैं, नाम जप सदियों से चला आ रहा है। लोग प्रभु का नाम जप करते हैं और हमें, अगर हम सनातन धर्म को मानते हैं तो हमें शुरू से यही सिखाया गया और हम ये सीख लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ, नाम जप के बिना हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती है। हम सुबह नहा करके धोके उठते हैं तो सबसे पहले एक सनातन धर्म में एक रिचुअल बनाया गया कि पहले प्रभु को प्रणाम करिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करिए। तो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफी हद तक मिलता जुलता है नाम जप से। जो हम हो ओपोनोपोनो प्रेयर की बात करते हैं, सेम वे नाम जप। हो ओपोनोपोनो प्रेयर क्योंकि मैंने आपको बताया था ये किसी और कंट्री से लिया गया हुआ है, हो ओपोनोपोनो प्रेयर। तो वहां पे इसको इंग्लिश कन्वर्जन इस तरह किया गया है कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच। वहां पे ये तरीका है अपना प्यार ईश्वर को प्रकट करने का, अपनी गलतियों को माफी मांगने का। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में, भारत में शुरू से ये रहा है कि हम नाम जप के माध्यम से ही भगवान से माफी मांगते हैं, बिकॉज उसके लिए अपराध क्षमा प्रार्थना बनाई गई है। एंड कुछ ऐसे बहुत सारे श्लोक्स बनाए गए हैं जिनके थ्रू हम भगवान का नाम जप करते हैं। इस बार हमारे यहाँ जो देवी देवता हैं हम उनका नाम जाप करते हैं, जैसे कि राम का नाम जाप करना, या फिर राधा रानी का नाम जाप करना, शिव जी का नाम जाप करना। तो इस तरह के बहुत सारे पंचाक्षर मंत्र बनाए गए हैं जिनका हम जाप करते हैं। तो बेसिकली जैसे हो ओपोनोपोनो प्रेयर काम करता है, ठीक उसी तरीके से आपका नाम जप भी काम करता है। नाम जप करने से आपके जो भी आपने कर्म किए हैं, जो भी गलतियां हुई हैं आपसे, गलतियां की होती है ना, तो उसकी आपको माफी तो नहीं मिलती है, क्योंकि जो आपने कर्म किया है, जो आपका प्रारब्ध है, वो आपको भोगना ही है और वो आपको मिलेगा ही, जो भी लिखा है, जो भी, क्योंकि वो आपके पास्ट कर्मा से चला आ रहा है। तो जो चीजें हैं वो आपको झेलनी ही पड़ेगी, वो आपको भोगनी ही पड़ेगी, उससे कोई नहीं बांट सकता। लेकिन नाम जप करने से क्या होता है ना, कि हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ती है, हम उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। जो इंसान नाम जप नहीं करता है वो बल्कि इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाता है, और जब उसकी लाइफ में दुख आती है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसको बहुत सारे सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, उसको समझ नहीं आता क्या करे और वो डिप्रेशन में चला जाता है। और हाँ, अब बात आ गई डिप्रेशन की। तो देखो, एंजाइटी और डिप्रेशन उन्हीं को होता है ना जिसको कोई डर बहुत ज्यादा सताता है, किसी चीज का डर बहुत ज्यादा सताता है, और वो डर आप पर इतना हावी हो जाता है कि आप रात दिन उसी के बारे में जब सोचने लगते हो, तो जब वो अति हो जाती है चीज की, बहुत ज्यादा सोचने लगते हो कि आपका दिमाग भी उस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है उसका, तो फिर वो आपको कन्वर्ट कर देता है एंजाइटी में। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने एंजाइटी को कैसे डील किया। तो देखो गाइस, सबसे सिंपल तरीका है एंजाइटी को हील करने का। सबसे पहले आपकी जो प्रॉब्लम है, जो डर है, उसको रिड्यूस करो, उसके बारे में सोचना बंद करो, और नेगेटिव थॉट्स अपने मन में आए उससे पहले अपने आप को डाइवर्ट करो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव चीजें कंज्यूम करो। एंड नाम जप बहुत चमत्कारिक है, बिकॉज नाम जप से आपका माइंड इजिली डाइवर्ट हो जाता है। तो जब मैं एंजाइटी की प्रॉब्लम फेस कर रही थी, तभी मेरे पास प्रेमानंद जी की एक वीडियो आई थी। हालांकि मैं उस टाइम पर गायत्री मंत्र और ओम का जाप मैं कर रही थी, लेकिन उसी के बाद मेरे पास प्रेमानंद जी की वीडियो आई जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आप नाम जप करते हो तो इससे आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और आपकी जो समस्या है उसी ओर वो कंसंट्रेट नहीं करता है बार बार, मतलब आप नेगेटिव थॉट से बच जाते हो। और जैसे भगवान का नाम जप करते हो ना, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, तो आप पॉजिटिविटी की ओर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो डेफिनेटली सी बात है कि आपका ध्यान उधर से हट जाता है, आपका माइंड फोकस हो जाता है पॉजिटिविटी की ओर, और धीरे धीरे आपकी एंजाइटी की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाती है, बिकॉज आपका डर खत्म हो जाता है। और इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रेमानंद जी। क्यों? क्योंकि देखिए, उनकी किडनी फेल है, उसके बाद भी वो इतने प्रसन्न रहते हैं, सिर्फ एक रोटी खाते हैं और थोड़ा सा पानी पीते हैं, एंड उसके बाद भी इतने प्रसन्नचित मुद्रा में रहते हैं। किस लिए? भगवान का नाम जाप करते हैं। जब आप नाम जाप करते हैं तो आपकी समस्या पर आपका ध्यान नहीं जाता और आपके सारे काम हो जाते हैं, वहीं पे आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है।
तो जिनको भी एंजाइटी की प्रॉब्लम है उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी जरूर से जरूर नाम जप किया करिए। नाम जप में बहुत ज्यादा शक्ति है, आपकी सहन शक्ति बढ़ाता है। दूसरा, आपको पॉजिटिविटी भी प्रदान करता है, बिकॉज आपका निगेटिविटी से माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है। तो जैसे ही आपका जो थॉट प्रोसेस है या फिर आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचने के लिए जैसे दिमाग में ऐसे विचार आने लगे, बिकॉज नेगेटिविटी तुरंत आएगी, तुरंत आप नाम जप करना शुरू कर दो। इनफैक्ट आप सुबह शाम इस तरीके से नाम जाप करते रहिए। रात को सोने से पहले जरूर नाम जप करिए, इस टाइम पे कि आपको प्रॉपर नींद आए। मेडिटेशन करिए नींद वाली, ताकि क्योंकि रात में ना इंसान का दिमाग खाली रहता है और उसमें बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उस टाइम पर आप डेफिनेटली सी बात है कि उस टाइम पर आप नाम जाप करिए या कुछ स्लीप मेडिटेशन कर लीजिए, जिससे कि आपको प्रॉपर अच्छी नींद आए। और हाँ, नाम जप करते रहिए। सुबह कुछ टाइम निकाल लीजिए, शाम का टाइम निकालिए, जब भी आपको फ्री टाइम मिले। फ्री टाइम मतलब कि नेगेटिव थॉट्स आएंगे, तो उसी नेगेटिव थॉट्स के आने के टाइम पे आपको नाम जप करना है, ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए और नेगेटिविटी से आप डिस्ट्रैक्ट हों। इस तरीके से करने से आप अपनी एंजाइटी की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक डिसॉल्व कर सकते हो, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। अब देखो, नाम जप से आप मटेरियलिस्टिक थिंग या डिजायर को फुलफिल कर सकते हो, तो डेफिनेटली कर सकते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप नाम जप करते हो तो इससे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आप गॉसिप करने से बचते हो, आपको गुस्सा कम आने लगता है, धीरे धीरे रिड्यूस होता है, तो आपका गुस्सा कंट्रोल होता है। आप फिर आपके अंदर से ईर्ष्या खत्म होती है, लालच खत्म होती है, धीरे धीरे सारी चीजें कम होती जाएंगी। एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। फिर आप एक अच्छे इंसान बनते जाओगे और उसके बाद आप सबसे अच्छा आचरण करोगे, आप सही धर्म का पालन करोगे। जहां पर आपको गुस्सा करना चाहिए वहां पर आप गुस्सा ना करके नॉर्मल अपने तरीके से उस चीज को डील करोगे, बहुत ही शांति पीसफुल तरीके से। तो ये आपका कर्मा बनेगा, और कर्मा बनेगा तो वहां पर बेसिकली नाम जप का मेन उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि आपको बार बार ये शरीर का जन्म नहीं लेना पड़ेगा और सुख दुख नहीं भोगने पड़ेंगे, तो आपको फाइनली मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वही अगर आप मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भागेंगे, अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए नाम जप कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं इस कार्मिक अकाउंट में फंसे रहेंगे और आपको अगेन एंड अगेन जन्म लेकर के सुख दुख भोगना पड़ेगा। तो जो संत महात्मा हैं जिनको आप देखते हो नाम जप के लिए बोलते हैं, वो नाम जप करते हैं, तो बेसिकली उनके जीवन का यही उद्देश्य है कि वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो नाम जप अगर आप कर रहे हो, क्योंकि बेसिक एक पर्पस है हमारी लाइफ का, हम इस दुनिया में आए हैं, तो हमें ईश्वर, आपको ईश्वर को डेडिकेट करना है। एक्चुअली जब कोई बच्चा गर्भ में आता है ना, तो उस समय ईश्वर उसको यही बोलते हैं कि तुम हमें जाते ही भूल जाओगे इस दुनिया में उलझ करके। तो बोलता है नहीं, मैं आपको नहीं भूलूंगा, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन ईश्वर बोलते हैं तुम्हें जाना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हारा ये कार्मिक अकाउंट है। तो वो बोलता है कि ईश्वर मुझे यहाँ से बाहर निकालो। 9 महीने तक बच्चा घर में रहता है। जो आत्मा रहती है ना, वो दिन रात ईश्वर की प्रार्थना करती है और ईश्वर से बोलती है कि मुझे बाहर निकालिए, मुझे बाहर निकालिए, मुझे यहाँ घुटन हो रही है, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। और जब वो सोचे इतने कष्ट के थ्रू मल मूत्र के रास्ते से बाहर निकल के आता है, एंड आने के बाद जब वो रोता है कि मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, ऐसी कहावत है। एंड कुछ टाइम के बाद, बचपन में देखिए बच्चे इसीलिए भगवान का रूप कहे जाते हैं, बिकॉज वो उस समय पर ईश्वर को याद करते, ईश्वर से कनेक्ट रहते हैं, ईश्वर उनके सपने में आते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे वो इस दुनिया में अटैच होते जाते हैं, अटैचमेंट क्रिएट होती जाती है, तो ईश्वर से नाता थोड़ा जो है वो कम होता जाता है। तो उसी चीज को मेंटेन रखना है, इसीलिए हमें अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट रखने के लिए नाम जप करना चाहिए। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू ऑल। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। प्रणाम।